एक छोटे से कस्बे में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और बद्री। दोनों ही पेशे से किसान थे, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। रामलाल शांत, सीधा साधा और मेहनती आदमी था। उसकी पत्नी सरला बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। उधर बद्री थोड़ा चतुर, चालाक और लालची, और उसकी पत्नी कमला तो उससे भी 2 कदम आगे, दिमाग तेज पर गलत कामों में। गांव में एक किस्सा मशहूर था। कस्बे की पुरानी हवेली में एक जादुई बिल्ली घूमती है, जो रात में लोगों के घरों में रखी चीजें उठा ले जाती है। लोगों ने कई बार उसे देखा भी था, पर पकड़ नहीं सके। एक दिन रामलाल अपने खेत से आया और बोला, सरला, इस बार अच्छी फसल हुई है। मेरे पास कुल 2 लाख रुपए नकद हैं। सोच रहा हूँ गांव में कहीं सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा। घर में रखूं तो रात को वो बिल्ली सब ले जाएगी। सरला बोली, हमारे पुराने कुएं के पास जो बड़ा नीम का पेड़ है, उसके अंदर खोखली जगह है, वहां छुपा दे। रामलाल मान गया। शाम को बद्री उससे मिलने आया और बातों ही बातों में रामलाल ने उसे अपनी बचत और छुपाने वाली जगह बता दी। बद्री के दिमाग में चमक आ गई। वो घर जाकर कमला को बताता है। कमला कहती है, ये तो सोने का मौका है। अभी जाओ और पेड़ से पैसे निकाल लाओ, जादुई बिल्ली पर इल्जाम लग जाएगा। बद्री आधी रात को जाकर पैसे निकाल लाता है। अगले दिन रामलाल पेड़ के पास जाता है, पैसे गायब। वो घर आकर सरला को बताता है। सरला मुस्कुराते हुए कहती है, ये जादुई बिल्ली का काम नहीं है, ये बद्री और उसकी बिल्ली जैसी पत्नी का काम है। पर तुम सीधे जाकर नहीं मांग सकते। मेरी बात मानो तो पैसा भी वापस मिल जाएगा, और बद्री अपनी चाल में खुद फंस जाएगा। और वो रामलाल को एक योजना बताती है। रामलाल योजना पर चलता है। वो बद्री के घर जाता है और बहुत परेशान चेहरा बनाकर कहता है, यार बद्री, बड़ी आफत पड़ गई। मेरी मौसी के घर चोरी हो गई। उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे रखने के लिए। मैंने वही नीम के पेड़ के अंदर रखे, लेकिन अब अचानक कहीं और जाने का काम पड़ गया है। रात में चलना पड़ेगा, तू भी साथ चलना। बद्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर रात में पेड़ के पास गया तो पता चल जाएगा कि पैसे गायब मैंने किए थे। वो भागा भागा घर जाता है और कमला को बताता है। कमला तुरंत कहती है, मूर्ख, जो पैसे तुमने लिए वो तो 2 लाख थे। अब जाकर अपने घर के 3 लाख डाल के आओ पेड़ में, ताकि उसे लगे कि पैसे वही हैं। फिर जब वो चला जाएगा, दोनों के सारे पैसे निकाल लेंगे। बद्री तुरंत जाकर 3 लाख उस पेड़ में वापस गाड़ देता है। रात होती है। बद्री पूरी रात रामलाल का इंतजार करता है, पर रामलाल आता ही नहीं। आधी रात को वो बेचैन होकर उसके घर जाता है। दरवाजा खनक खनक कर खटखटाता है। रामलाल नींद से उठकर कहता है, अरे बद्री, इतनी रात में क्यों? बद्री हकलाकर पूछता है, वो पेड़, आज नहीं चलना क्या? रामलाल जम्हाई लेते हुए कहता है, अरे वो, मैंने यात्रा कैंसिल कर दी और आराम से शाम को पेड़ से अपने 5 लाख निकाल भी लिए। तू बेकार परेशान हो गया। बद्री के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, 5 लाख निकाल लिए। वो वही चक्कर खाकर गिर पड़ता है। कहानी की सीख, दूसरों का हक मारकर खुद कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। लालच का जाल इंसान